हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। अब आज हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992। what is the probability that the 2 student have the same birthday। अब लेट हम इवेंट जो है वो मान लेते हैं 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। ई डैश इवेंट हो गया आपका 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। नाउ वी नो पी ई प्लस पी ई डैश इज इक्वल टू 1 और पी ई डैश इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 0.992। तो पी ई कितना होगा आपका 1 माइनस 0.992 मीन्स 0.008। ओके, 1 में से हमने क्या माइनस कर दिया 0.992 लाइक दिस। ओके, तो ये पी ई यानी 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.008। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नंबर 1 रेड, सेकेंड नॉट रेड। नाउ अब आपके पास रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल्स हैं आपके पास 3। 8 ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल्स हो गई आपकी कितनी 5। टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई आपकी 3 + 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, अब आपकी रेड कितनी है 3 है ना, और टोटल 8 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड आपका क्या है नॉट रेड। नॉट रेड मीन्स ब्लैक है, तो बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। तो ये आप इसको 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो, और क्योंकि यहाँ हमें पता है कि रेड नहीं है तो ब्लैक बॉल है, तो ये 5/8। ओके, ये हो गए आपके फेवरेबल और ये हो गया टोटल। रेड बॉल के लिए ये फेवरेबल और ये टोटल। बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, ये फेवरेबल और ये टोटल। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। A box contains 5 red marbles, 8 white marble and 4 green marble. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? Now, red marble आपके पास कितने हैं, रेड मार्बल्स हो गए आपके पास कितने 5। और वाइट हैं आपके पास 8। मार्बल क्या होते हैं, मार्बल होते हैं कंचे। ग्रीन मार्बल ये हो गए 4। तो टोटल हो गए आपके पास कितने 5 + 8 + 4 17। अब हमें निकालना फर्स्ट हमारा पार्ट है कि जो आपका मार्बल है, मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। इज इक्वल टू क्या हो गया 5/17। नेक्स्ट सेकेंड, मार्बल टेकन आउट विल बी वाइट।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 8/17, क्योंकि 8 फेवरेबल केसेस हैं और टोटल केसेस आपके कितने 17। थर्ड, ये कह रहा है मार्बल टेकन आउट विल नॉट बी ग्रीन, ग्रीन ना हो। तो जब ग्रीन ना हो तो ग्रीन हमारा ये भी ग्रीन नहीं है, ये भी ग्रीन नहीं है, तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए 13/17। और आप उसको ग्रीन निकाल के 1 में से माइनस भी कर सकते थे। जैसे ग्रीन मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/17, तो 1 - 4/17 यानी 13/17 आपका हो गया मार्बल टेकन आउट विल नॉट बी ग्रीन। ओके, हेलो स्टूडेंट, a piggy bank contains, question number 10, a piggy bank contains 150 paise coins, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coin and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin? Second, will not be a rupees 5 coin. अब पिगी बैंक यानी गुल्लक जिसे हम बोलते हैं, उसमें 100 तो है आपके 50 पैसे कॉइन और 50 हैं आपके ₹1 कॉइन और 20 हैं आपके ₹2 कॉइन और 10 है ₹5 कॉइन्स। तो आपके टोटल कॉइन्स हो गए कितने? हो गई ये आपके 180। ठीक है, अब क्या कह रहा है? फर्स्ट आपकी प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन। तो आपका इवन इवेंट हो गया, कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन। ठीक है, अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि ये सारे दिखने में लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, वैसे होते नहीं है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कोई भी सिक्का आपका, कोई भी कॉइन जो है वो आप निकाल सकते हो, वो लगभग एक जैसे, इक्वली लाइकली कोई सा भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए 50 पैसे कॉइन के? 50 पैसे कॉइन के आपके हैं 100 केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए 100 और टोटल 180। तो PE1 किसके इक्वल हो गया? 100/180। ठीक है, और इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। 2 5 = 10, 2 9 = 18, तो ये हो गई आपकी 5/9। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट क्या है? विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। नॉट बी, E2 हमने एक इवेंट मान लिया, कॉइन विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, अब फेवरेबल केसेस कौन से हैं? जो 5 रुपए का कॉइन नहीं है। तो 100 तो ये हो गए, 50 ये हो गए और 20 ये हो गए। ठीक है, तो 100 + 50 + 20 ये हो गए आपके 170 केसेस ऐसे हैं जो इसको फेवर करते हैं कि जो कॉइन है वो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया PE2 170/180। तो आपका क्या आ गया आंसर? 17/18। ओके, Question number 11. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? अब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? टोटल फिश कितनी हो गई आपकी? 5 तो कितनी है? मेल,
और 8 है फीमेल, तो 5 + 8 13। ठीक है, और आपका जो इवेंट है वो है फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। ठीक है, तो P इसके फेवरेबल केसेस हो गए आपके 5, मेल आपकी 5 है। ठीक है, अब PE1 प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी 5/13। अगर आपसे कहा जाता कि फ़िश टेकन आउट इज़ ए फीमेल फ़िश, तो फ़िश टेकन आउट इज़ ए फीमेल फ़िश होता 8/13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट pointing at one of the arrow 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcome. What is the probability that it will point at 8? ये गेम ऑफ चांस है, इस व्हील को स्पिन करना है, तो ये एरो जिस नंबर पर आएगा, ठीक है, वो आपका आंसर होगा। तो ये फर्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। ठीक है, और सेकेंड एन ओड नंबर, थर्ड ए नंबर ग्रेटर देन 2, फोर्थ ए नंबर लेस देन 9। ठीक, तो फर्स्ट आपके टोटल केस कितने हो गए आपके? ठीक है, टोटल केस आपके क्वेश्चन नंबर हो गए ये 12। टोटल केसेस हो गए आपके कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 कितनी टाइम आता है? 1 टाइम आता है, तो प्रोबेबिलिटी डेट इट विल पॉइंट एट या एरो विल पॉइंट एट तो एक ही आपका फेवरेबल हो गया और टोटल 8 हो गए, तो 1/8 ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका क्या हो गया? सेकंड पार्ट एन ओड नंबर। अब ओड नंबर कौन कौन से इसमें? 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7 ओड नंबर कौन कौन से हैं आपके? इसमें से 1 3 5 7, यानी टोटल केस कितने हो गए? फेवरेबल 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एरो विल पॉइंट एट, इसको आप इवेंट बना के भी लिख सकते हो, पॉइंट एट एन ओड नंबर, तो ये हो गया 4/8 यानी 1/2। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है आपका? ए नंबर ग्रेटर देन 2। ए नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर ग्रेटर हो गए, तो प्रोबेबिलिटी एरो विल पॉइंट एट ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो ये कितने हो गए आपके? 6/8 यानी 3/4 फिजिबल है। ठीक है, आपका 4 पार्ट क्या है? ए नंबर लेस देन 9। प्रोबेबिलिटी ए नंबर लेस देन 9, सारे नंबर जो आपके हैं 9 से लेस देन है। तो सारे नंबर आपके 8 जो नंबर हैं वो लेस देन 9 है, तो 8/8 यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी? 1। ओके, क्लियर।